नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कुमार। जैसा कि आप जानते हैं और जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने अरिथमेटिक मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट अरिथमेटिक फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिसमें हमने पहला टॉपिक स्टार्ट कर रखा है परसेंटेज, और उसके कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस, कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। आज स्पेशली हम करने वाले हैं फेल, पास और जो कि होते हैं वोटिंग बेस्ड क्वेश्चंस परसेंटेज के, वो आज हम करने वाले हूँ, जो कि बहुत ही परसेंटेज के सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। सो उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस की तरफ रुख करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बार लगा देता हूं, एक सेकंड। ओके, सो पहला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा दिया है दोस्तों। इसमें क्या बोला कि इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट स्कोर 40% मार्क्स टू पास। A candidate who gets 220 marks fails by 20 marks. Find the maximum marks for the examination. क्या बोला, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त अनिवार्य है। एक प्रतियोगी 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 220 प्राप्त होते हैं और 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि मान लिया कि उसको 220 अंक प्राप्त हुए हैं और वो 20 अंकों से फेल हो जाता है, और पासिंग के लिए उसको 40% चाहिए। कहने का मतलब अगर टोटल 100% है तो 40% में वो पास हो जाएगा, लेकिन उसको मिले हैं 220, जो कि 20 कम है पासिंग से। तो कहने का मतलब अगर मैं 220 में 20 और जोड़ दूं तो ये पासिंग हो जाएगी क्या, जो कि 40% की इक्वल है ना। तो अगर मैं देखूंगा तो कितना हो जाएगा, 240, जो कि हो जाएगा 40% की इक्वल। मेरे को कितना चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। तो अगर ये 40% की वैल्यू हो तो अपने को तो 100% की चाहिए ना। तो 4 6 24 और 6 × 100, तो 600 मार्क्स क्या हो जाएंगे, हमारे टोटल मार्क्स हो जाएंगे। नहीं समझ में आया। देखो इसने बोला कि 40% में बंदा पास होता है, 220 उसको मिले हैं, लेकिन 20 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। कहने का मतलब अगर उसको 20 मार्क्स और मिल जाते तो पास हो जाता। तो मैंने क्या किया, 220 में 20 को ऐड कर दिया, तो ये पासिंग मार्क्स हो गए, जो कि 40% के बराबर है। और 40% इज इक्वल टू 240। देन तब हमने क्या किया कि 240 को ये 40% की वैल्यू, तो हमको 100% की निकालनी है। तो जब इनसे मल्टीप्लाई करके देगा तो कितने 600 मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स है। और अगर इसका हमको पासिंग मार्क्स चाहिए तो आपको पता ही है 240 क्या है, पासिंग मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, सो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा देता हूं, एक सेकंड। Okay. In an examination, there were 640 boys and 360 girls. Okay. 60% of the boys and 80% of the girls were successful. The percentage of failure was. इसने क्या बोला कि एक एग्जामिनेशन में 640 बॉयज थे और 360 गर्ल्स थी। क्या थी, गर्ल्स थी। उसने क्या बोला है कि 60% बॉयज, 60% ऑफ बॉयज and 80% of girls, 60% boys and 80% of girls successful, the percentage of failure. Okay, इसने क्या बोला कि 640 लड़के थे और 360 लड़कियां थी, उनमें से 60% बॉयज और 80% जो लड़कियां थी वो पास हुई या फिर सक्सेसफुल हुई। तो इसने पूछा कि अनसक्सेसफुल जो स्टूडेंट थे वो कितने थे। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 0 6 4 10 6 3 7 और 1 8, उसमें टोटल कितने लड़के थे, सॉरी 0 6 4 10 6 3 और 1 10, तो उसमें टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, 1000 स्टूडेंट वहां पे थे। इसने बोला है कि 60% सक्सेसफुल हो गए, तो अनसक्सेसफुल कितने हैं, 40%। तो 640 का 40% अनसक्सेसफुल है, प्लस में 360 का 20%, ये क्या है, अनसक्सेसफुल। इसने पूछा क्या है कि अनसक्सेसफुल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं। तो ये तो सक्सेसफुल है इनमें से, तो 60% अगर सक्सेसफुल है तो इनके 40% अनसक्सेसफुल। सिमिलरली यहाँ पे अगर 80% सक्सेसफुल है तो 20% अनसक्सेसफुल। तो जब मैं इसको यहाँ से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 और 6 चौके 24 और 1 25, 256 बॉयज हैं, और प्लस में 0 से 0 0 से 0, 2 छिक्के 12 और 2 3 6 और 7, 72 जो है वो गर्ल है जो कि अनसक्सेसफुल है। अब मैं इनको ऐड कर लूंगा तो ऐड करने से कितना आ जाएगा, 8 5 और 7 12
6 2 8 और 5 7 12 और 2 1 3। तो ये 328 ये क्या है, अनसक्सेसफुल स्टूडेंट है। लेकिन इसने परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि अगर 1000 में से 328 है तो कितने परसेंटेज है। तो आपको परसेंटेज बनाना आता है कि कैसे बना लेंगे हम, 328 डिवाइड बाई 100, 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, क्योंकि इससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है तो हम इसको ऐसे करेंगे और ये हमारे पास बच गया 32.8 और ये आएगा मेरे पास 32.8%। तो ये क्या है, अनसक्सेसफुल है। क्या है दोस्तों, ये जो 32.8% है वो अनसक्सेसफुल है स्टूडेंट्स, ओके, और जो बच गया वो क्या है, सक्सेसफुल है। तो समझ में आया होगा। सो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो 640 लड़के थे, उसमें टोटल स्टूडेंट 1000 थे, तो 60% अगर सक्सेसफुल है तो 40% अनसक्सेसफुल, जो कि मैंने यहाँ पे निकाला। फिर मैंने उसमें ऐड किया 360 का, अगर 8% सक्सेसफुल है तो अनसक्सेसफुल 20%। तो दोनों का जब मैंने ऐड किया तो वो मेरे पास आएगा 328। और इसने पूछा क्या कि टोटल स्टूडेंट कितने अनसक्सेसफुल हैं। तो 328 डिवाइड बाई 1000 करोड़ की टोटल स्टूडेंट 100 थे और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, दो किया था 32.8% अनसक्सेसफुल है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल इज 20% मोर देन दैट ऑफ बॉयज and the strength of the class is 66. If 4 more girls are admitted to the class, the ratio of the number of boys to girls. इसने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखना। इसने बोला कि एक क्लास में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 20% ज्यादा है लड़कों से। तो मैं मान लेता हूं कि उसमें लड़कियां हैं वो 20% अधिक हैं। द नंबर ऑफ गर्ल 20% मोर देन। तो बॉयज में मान लेता हूं कि 100 है, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 120। ऐसा ही तो होगा। तो इसने क्या बोला, अगर लड़कियां 100% हैं तो गर्ल 120% है, ऐसा ही तो है। और इसने क्या बोला कि जो टोटल है वो 66 स्टूडेंट है। तो मेरे को बताओ, अगर 100% ये 120% ये तो 220% को नोट कर रहा है ना ये, तो अपने को तो 100% की चाहिए वैल्यू। तो जब मैं इसको निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 22 या 66 और 30। तो टोटल जो स्टूडेंट होंगे वो मेरे पास क्या होंगे, 30 स्टूडेंट होंगे। सॉरी, जो ये 100% की वैल्यू होती है, बॉयज कितने हो जाएंगे मेरे पास, 30, और बाकी जो 36 बच गए वो क्या है, गर्ल। कैसे, देखो 100% मान लिया कि मैंने लड़के थे, 20% अधिक, तो 120% मैंने क्या मान लिया कि गर्ल्स थी। टोटल 66 ने रिजल्ट जब मैंने दोनों को ऐड किया तो कितना, 220, जो कि 220 किसको प्रेजेंट कर रहा है, 66 को। जब मैंने 100% की वैल्यू निकाली तो 30 आया, और 100% का मतलब कि लड़के 30 हैं तो लड़कियां 36 हैं। और इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक बार मैं देख लेता हूं। तो 4 और लड़कियां आ गई हैं। तो मैं कोई बात बताऊं, 36 में 4 लड़कियां और इसने ऐड कर दी हैं और इसने रेशियो पूछा है जो कि बॉयज से है। तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएंगे और ये 30 हो जाएंगी। और जब मैं इसको काटूंगा तो 4:3। अब रेशियो में एक बार थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। रेशियो का मतलब क्या होता है कि दो ऐसी वैल्यू या दो से अधिक ऐसी वैल्यू जब हम उनको इस तरीके से काटे कि वो आगे ना कटे। जैसे कि मैंने माना कि 150 और 250, ये तो एक वैल्यू है, लेकिन इसको रेशियो में तोड़ने का मतलब क्या कि ऐसी वैल्यू जब ये आगे ना कटे। तो पहले तो मैंने 0 को काटा, फिर मैंने देखा 5 3 15 और 5 5 25, तो अब मेरे पास 3 और 5 आ गया। तो अब क्या इससे आगे और छोटा होगा, नहीं हो सकता। तो यही इसका रेशियो है, 3:5। इसका मतलब क्या होता है कि 3/5। ओके, तो रेशियो का मतलब क्या कि अगर ये 40 है तो ये 30 है, और रेशियो का मतलब इसको काटूंगा तो 4:3। लेकिन अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो जब हम रेशियो को पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि रेशियो का मतलब बिल्कुल छोटी से छोटी वैल्यू में तोड़ना, वो क्या होता है, रेशियो। ओके, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So, दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे हैं अब आगे हमारे इलेक्शन वाले क्वेश्चंस। ओके, अब हमारे इलेक्शन वाले क्वेश्चन आगे हैं। उससे पहले
क्या बोला है क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 14,000 वोट्स एंड द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट। ओके, इसने क्या बोला है कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट है ए और बी। समझने की बात है, जो ए है उसको 60% वोट मिले हैं, जो कि वोट पोल्ड हुए। पोल्ड का मतलब जितने वोट डाले गए हैं, ओके, जितने वोट कास्ट किए गए हैं। तो मैं मान लेता हूं कि टोटल 100% वोट थे, जैसा कि आप जानते हैं। अब इसको 60% मिले हैं, तो इसको कितने मिले होंगे? 40%। समझदार हो ना? अगर इसको 60% मिले हैं तो इसको 40% मिले हैं। और इसने बोला क्या है, इसने ये बोला है कि ये जो है ये 14,000 वोट से जीत जाता है। 14,000 है ना? ओके, तो 14,000 का मतलब मैं क्या समझूंगा कि मेरे को एक पहले तो ये बात बताओ, अगर इसके पास 60 रुपए हैं और इसके पास 40 रुपए हैं, तो इसके पास कितने रुपए ज्यादा है? 10 या 20? आपके ऑप्शन है 10 और 20। तो आप क्या बोलोगे कि सर इससे 20 अधिक है। ओके, क्या है? 20 अधिक। सिमिलरली अगर इसके पास 40 है तो इसके पास भी 40 है, लेकिन ज्यादा कितने हैं? 20%। और 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो कि इसको जितने वोटों से जीता है, जितने वोटों से जीता होता है उसका मतलब ये होता है कि उतने वोट उस बंदे से उसको ज्यादा मिले हैं। तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिल रही है कि यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिल रही है वो परसेंटेज में मिल रही है कि इसको 60% मिले, इसको 40% मिले और ये 14,000 वोटों से जीता है। कहने का मतलब इसके जो वोट है 14,000 इससे ज्यादा है। आई बात समझ में? और अगर ये 14,000 ज्यादा है तो ये 20% ज्यादा है, और 20% की वैल्यू हमको क्या दे दी इसने? 14,000 दे दी है। तो अब आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे कि जो 100% की वैल्यू कितनी है, क्योंकि टोटल वोट कितने डाले गए थे। तो ये 20 की वैल्यू है तो हमको 100 की निकालनी है। यही तो बोला ना कि टोटल वोट कितने डाले गए थे? 100% डाले गए थे। तो जब मैं यहां से काटूंगा इसको तो 2 सत्ते 14, तो ये कितना आ जाएगा? 7, 3 0 और 1 0, ये तो कितने हो जाएंगे? 70,000 वोट। 70,000 वोट टोटल डाले गए थे। ठीक है दोस्तों, सो अभी समझ में आया? अभी मैं कंसेप्ट आपको समझाना चाहूंगा। तो इसका ऑप्शन एक बार मैं देख लेता हूं कि ऑप्शन नंबर जो हमने क्वेश्चन किया है उसका ऑप्शन कौन सा है। ओके, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था दोस्तों कि जो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने % वोट प्राप्त हुए हैं। तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, हमने उसमें टोटल डाल दिए कि हमने टोटल 70,000 वोट थे। ठीक है, हमने आंसर थोड़ा गलत पढ़ दिया है। तो अगर 70,000 वोट थे तो अगर जीतने वाले को 60% हुए तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि इसका 60% मिले हैं उसको। तो जब 2 0 से काटोगे तो 6 7 42, तो 42,000 वोट उसको मिले हैं। दूसरा क्या था कि अगर 20% की वैल्यू 14,000 है तो उसको कितने मिले? 60%। तो जब यहां से हम करेंगे तो 2 7 14, 7 6 42, यहां से भी आप निकाल सकते थे। ओके, सो 42,000 इसका आंसर आ जाएगा। 42,000 विनर को मिले हैं। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि वोटिंग वाले क्वेश्चंस में बड़ी ही अहमियत रखती है, और जो कि हम जो पास फेल वाले क्वेश्चंस करते हैं उनमें बड़ी अहमियत रखती है। देखो, या फिर एक बार मैं क्वेश्चंस करवा देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा सारी बातें। ओके, ये क्वेश्चन हो चुका है। ओके, इन एन असेंबली इलेक्शन, okay, in an assembly election a candidate got 55% of the total valid votes. Okay, 2% of the total votes were declared invalid if the total number of voters is 104,000. okay, 1,40,000 या फिर कितना, क्या है, 2,11,000 10,000 लाख। ओके, 1,04,000 then the number of valid vote polled in the favor of candidate. देखिए, क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना कि एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% प्राप्त होता है। जो विनर है, एक विनर होगा और एक लूजर होगा। जो विनर है उसको क्या होता है, जो वैलिड वोट है उसका 55% प्राप्त होता है। गॉट इट? तो इसको कितना प्राप्त हुआ होगा वैलिड वोट का? अगर इसको 55% प्राप्त हुआ है तो इसको 45% प्राप्त हुआ होगा, तभी तो ये जीता है ना। इतनी बात समझ में आई?
कि अगर इसको 55% प्राप्त होते इसको 45, लेकिन वैलिड वोट का, अभी ये वैलिड और इनवैलिड क्या है इसका मैं एक बार फंडा समझाता हूं आपको। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर इज 1,04,000 देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल इन द फेवर ऑफ विनर कैंडिडेट। ओके, इसने क्या बोला है कि 1,04,000 टोटल वोट्स हैं, ठीक है, और 2% इनवैलिड है, इनवैलिड, और इसको जो जीतता है उसको 55% वोट्स प्राप्त होते हैं वैलिड वोट्स का। तो इसने पूछा है कि जो ए है उसको कितने वोट प्राप्त हुए थे। अब समझना, मान लिया एक बार इस क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं और समझने की बात है, समझो एक बार। मान लिया मेरे पास 100 वोट थे या फिर दो कैंडिडेट थे ए और बी, 100 बंदों ने वोट डाला ए को और बी को। अब इसमें से क्या हुआ, सारे जो जितने भी कंसेप्ट होते हैं एक ही क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लिया 100 वोटर थे गांव में, उसमें से 10 लोगों ने वोट डाला ही नहीं, तो वो क्या है, नॉट इंटरेस्टेड, एनी, जो कि वोट ही नहीं डाला जिन्होंने। तो वोट कितने बंदों ने डाला, 90 ने, 90 लोगों ने वोट डाला, या फिर इसका 90% भी आप बोल सकते हैं अगर 100 लेके चल रहे हैं। फिर क्या होता है कि 90 लोगों ने वोट डाला लेकिन उसमें से 10% इनवैलिड हो गए। इनवैलिड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि मान लो 90 वोट मैंने डाले, उसमें से 10% इनवैलिड वोट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप जो स्टैम्प से जैसे हम वोट डाल देते हो तो इस तरीके से डाले गए कि वो किसी पे आधी लगी, किसी पे लगी नहीं स्टैम्प, तो जिसकी वजह से अगर 90 लोगों ने वोट डाला तो उसमें से 10% जो लोग थे वो ऐसे इनवैलिड हो गए। तो रियल में वोट कितने बचे, अब इसका अगर 10% निकल गया तो अब कितने बचे हमारे पास, इसका 90% बच गया है ना, इसका 90%। अब इसका अगर 90% बच गया तो मेरे को एक बात बताओ, जो विनिंग जो कैंडिडेट होगा वो किस बेस पे होगा। अब इसमें से डिसाइड किया जाएगा कि ए को कितने वोट मिले हैं और बी को कितने वोट मिले हैं, क्योंकि इन्हीं पे से तो क्या होगा, विनर अनाउंस होगा कि इसको कितने वोट मिले, उसको कितने वोट मिले हैं। अब क्वेश्चंस कैसे बोल देता हूं, कभी कभी क्या बोल देता है कि वो टोटल वोट का उसको इतना परसेंट मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा, ठीक है, ये समझने की बात। कभी कभी क्या बोलता है कि उसको वैलिड वोट का इतना परसेंट मिला तो दूसरे को इतना मिला हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो विनर होता है वो हमेशा इन वोट से डिसाइड होता है, वैलिड वोट से। तो इसने जैसा कि ऑलरेडी बोल दिया है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, जो ये क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे हैं, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं कि 1,04,000 टोटल वोटर्स थे, 2% वोट क्या हो गए, इनवैलिड। इसका मतलब इसके 98% वोट ही वैलिड है ना, सबने डाला, इसने ऐसा बोलते डाला सबने, क्योंकि इसने ऐसा बोला नहीं कि कुछ लोगों ने नहीं डाला, तो इसका 98% क्या बच गए जो कि वैलिड वोट है। अब इन वोट्स के ऊपर क्या होगा, इलेक्शन होगा। अब उसने बोला क्या है कि जो ये है, जो ए कैंडिडेट है जो जीतता है उसको इसका 55% मिलता है वैलिड वोट का। तो वैलिड वोट तो यही ना कि जितने वोट से 2% जो इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने हैं ये, और इसका 55% इसको मिलता है। और यही इसने क्वेश्चन में पूछा है कि जो वैलिड वोट है, जो विनर कैंडिडेट है, उसको टोटल कितने वोट प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये एक लाइन में हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब मैंने यहां से इसको देखा तो 2 जीरो से 2 जीरो को मैंने काट दिया, तो मेरे पास आ रहा है ये 104 जीरो इंटू 98 और इसके इंटू में 55 और डिवाइड बाई 100। तो 1 जीरो को मैं यहां से इसको काटने की कोशिश करूंगा, ठीक है, काट दिया मैंने। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यहां से मेरे पास क्या आ रहा है 10, यहां मैं करने की कोशिश करता हूं 104 इंटू 98 इंटू 11 और डिवाइड बाई 2, यही आ रहा है ना। तो मैं इस 2 से काटने की कोशिश करता हूं इसको, 2 चौके 8 और 2 निमे 18, या फिर मैं इसको भी काट सकता हूं अगर इसको काटना चाहूं तो, लेकिन मैंने इसको काट दिया है। तो यार मेरे पास आ रहा है ये 104 इंटू 49 और इंटू 11, ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा जो इसको वोट मिले हैं। अब मैं इसको करके दिखाता हूं कि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। तो जब मैं 11 को इससे करूंगा तो 11 चौके 44, यहां करने की कोशिश करता हूं मैं 104 इंटू 49 इंटू 11। तो पहले मैं इसको इससे कर लेता हूं 11 से, तो 11 चौके 44, 44 का चौक और जो कैरी आएगा अपने पास 4 आएगा, तो 11 0 0 और 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 11 एकम 11, तो 1144 वोट क्या हो गया हमारे पास यहाँ से हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 49 से,
11 चौक 44 और 11 एकम 11, ठीक है। और अब चलते हैं आगे, 49 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब हम एक काम और भी कर सकते हैं, अगर 49 से मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसको 50 - 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको? 50 - 1 से, लेकिन उसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसी से करता हूँ। तो 9 चौके 36, कैरी 3, और 9 चौके 36 और 3 39, फिर से कैरी 3, और 9 एकम 9 और 3 12, और 9 एकम 9 और 1 कैरी 10, और फिर इसको करेंगे 4 चौक 16, और 4 चौके 16 और 1 17, और 4 एकम 4 और ये 5, और 4 एकम 4। तो अब ये मेरे पास आएगा 6, 9 और 6 15, 9 और 6 15, और 7 और 2 9 और 1 10, 10 आ गया, ओके। और 5 और 1 6, और ये 5, तो 56 0 56 ये वोट इसको मिलेंगे, किसको? जो कि हमारा विनर होगा। अब इसमें ऑप्शन नंबर देख लेते हैं ये कौन सा है। सेकंड ऑप्शन देख लेता हूं मैं कौन सा है, 56 0 56, ओके, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो 56 0 56 वोट्स है दोस्तों, ये मिलेंगे किसको? जो कि हमारा विनर है ए को, ठीक है। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, 2 person contested an election of the parliament. The winning candidate scored 57% of the total votes polled and won by majority of 42,000 votes. The number of total votes polled is, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों। इसने क्या बोला कि 2 कैंडिडेट लड़ते हैं, उसमें ए को 57% वोट प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ नहीं बोला कि इनवैलिड कितने हैं, कितनों ने नहीं डाले। इसने क्या बोला, एक ए है और एक बी है। जो ए है वो 42,000 वोटों से जीता, कितनों से? 42,000 वोटों से जीतता है, ठीक है। क्योंकि इसके इससे 42,000 वोट ज्यादा हो, जीतने का मतलब क्या होता है, जितने वोट उसको ज्यादा मिलते हैं वो उतने से ही जीतता है। तो इसको 57% मिलते हैं, तो टोटल 100% होते हैं। तो इसको कितने मिले होंगे? 43%, इतने तो मिले होंगे, तभी तो जीता है। अब इसको 42,000 वोट ज्यादा मिले, तो परसेंटेज में कितने मिले इसको ज्यादा? तो हम इसमें से माइनस करेंगे, 7 में से 3 जाएगा तो 4, और 5 में से 4 जाएगा तो 1। तो कहने का मतलब इसको 14% जो वोट है वो ज्यादा मिलते हैं, और रियलिटी में वोट इसको कितने मिले हैं? वो 42,000 मिले हैं। क्वेश्चन इसने क्या बोला था? टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। टोटल नंबर ऑफ वोट कितने? हमको 100% की वैल्यू निकालनी। तो अब हमको पता है कि जो 42,000 हमको दिख रहा है, ये तो 14% की वैल्यू है। हम अपने को 100% की निकालोगे तो 14 3 42, और ये कितना हो जाएगा? 3 0 और 2 0। तो इतने वोट टोटल हो जाएंगे, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आई बात? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। देखो इसमें क्या बोला कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 years ago was 62,500, 62,500. Due to migration to big cities, it decreases every year at the rate of 4%. And the present population of the town is. Okay, इसने क्या बोला कि 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। 2 साल पहले 62,500 लोग थे उसमें, और ये हर साल 4% घट रहे हैं, 4% माइनस हो रहे हैं। तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो ये तो सिंपल सा वही फंडा है ना कि 4 से घटेंगे, एक बार 4 फिर 4 घटेंगे। तो जो हमने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है, तो मेरे को बात बताओ, जब 62,500 है, पहले 4% घटेंगे तो 96% बचेगा। 96 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल। फिर उसके नेक्स्ट ईयर 4% घटेंगे, फिर इसका 96% बचेगा। ये तो पहले साल बचेंगे, फिर ये दूसरे साल बचेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आई कि 62,500 टोटल वोट थे, तो पहले 4% घटे तो 96% बचे। फिर इतने बचने के बाद ये जो बचे हैं पहले साल, उसके अगले साल फिर 4% घटे, फिर इतने बचेंगे, जो कि पहले भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो जब मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो मेरे को दिख रहा है कि 625 × 96, और फिर ये आ रहा है मेरे पास 96 × 100। अब मैं इसको काटने की कोशिश करता हूँ,
25 25 600, 25 और 25 चौका 100। यहाँ से मैंने इसको काट दिया है, तो यहाँ मेरे पास 25 आ रहा है। तो अब मैं इसको काटने की कोशिश करता हूँ। 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। ओके, तो अब मेरे पास आ गया है 25 इंटू 24 इंटू 96। और मेरे को पता है कि अब मैं इसको लिख सकता हूँ 24 चौके 96। 24 चौके 96 होता है ना, इसको 96 को लिख सकता हूँ 96 को। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। देखो कैसे, क्योंकि इसको पता है कि मैंने इसको 24 लेगा, उसको 24 चौके 96, 24 दूनी 48, 24 चौके 24 चौके 96। ओके, 4 चौके 16, 4 दूनी 18। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्यों? देखो, जब मैं 24 को 24 से करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 576। और जब मैं 25 को 4 से करता हूँ तो 25 चौका 100। ये इसलिए किया क्योंकि अब मेरे को क्यों पता है कि 24 इंटू 24 576 होता है, 25 चौका 100 होता है। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 5600, 576 और 00। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, जो कि 2 साल बाद हमारे शहर की पॉपुलेशन होने वाली है। तो क्वेश्चन सारे हो चुके हैं दोस्तों आज के। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अभी कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूं जो कि शायद छूट गई हैं। तो बस कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं इन क्वेश्चन से रिलेटेड, और फिर हम क्लास को ओवर करेंगे। देखो, हमने पास फेल वाले क्वेश्चन किए हैं, तो आपको पास फेल वालों में क्या करना है? देखो, पास या फिर फेल वालों में आपको क्या करना है दोस्तों? आपको हमेशा जो मार्क्स दे रखे हैं वो इक्वल करने हैं। या तो दोनों साइड पासिंग मार्क्स करो या फिर फेलिंग के मार्क्स करो। अगर किसी ने बोल दिया कि एक लड़के को 20% मार्क्स प्राप्त होते हैं और वो 15 मार्क्स से फेल होता है, क्या होता है? फेल। 2-3 कंडीशन देगा वो आपको। दूसरी में क्या बोला कि उसको 35% मार्क्स प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके क्या है, उसके जो 20 मार्क्स ज्यादा हैं पासिंग मार्क्स से। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना होता है? दोनों साइड पासिंग मार्क्स इक्वल करने होते हैं। तो अब मेरे को बताओ, अगर ये 20% इसको मिल रहे हैं और 15% कम है, तो अगर मैं मान लेता हूं कि देखो, अगर इसको 20% मार्क्स मिले हैं और अगर मैं इसको 15 मार्क्स और दे दूं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। सिमिलरली दूसरी साइड से क्या होगा कि इसको 35% मिले हैं लेकिन 20 मार्क्स ज्यादा हैं, तो अगर मैं इसमें से 20 मार्क्स घटा दूं तो ये दोनों साइड से पासिंग आ जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम दिख रहा होगा आपको कि अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ तो 35 माइनस 20 और यहाँ से मैं इसको रखता हूँ 15 और प्लस में 20, तो ये मेरे पास आ रहा है क्या कि 35 में से जब मैं 20 को माइनस करूंगा तो ये 15% ये साइड आ जाएगा मेरे पास, और ये कितना आया 35। तो यहाँ से आपको पता चला होगा कि अपने को 15% की वैल्यू अपने को पता चल रही है। ओके, तो जब हमको 15% की वैल्यू पता चल गई तो हम 100% मतलब कि टोटल मार्क्स भी निकाल सकते हैं और पासिंग मार्क्स भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर पासिंग मार्क्स मेरे को निकालने तो 20% में मैं 20 ऐड कर दूं क्योंकि ये तो पासिंग मार्क्स है, और अगर इस साइड से निकालने तो इस साइड से भी निकाल सकता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, सो ये तो थी पहली सिचुएशन जिसमें एक फेल एक पास होता है। अगर दोनों साइड फेल होता है तो आपको वैसा ही करना है। क्या कि अगर ए 15 जितने भी % उसको मिलते हैं और जितने से वो फेल होता है तो उसमें आप क्या करते हैं? वो जोड़ते हैं। जिस साइड फेल होता है वो जोड़ते हैं आप प्लस में फेल। दूसरी साइड मान लिया दूसरी साइड भी फेल होता है लेकिन उसको y% मिलते हैं और प्लस में फेल, तो हम इनको इक्वल करना होता है। ठीक है, जब दोनों साइड से फेल होता है, चाहे एक साइड से फेल एक साइड से पास हो, या फिर जब एक साइड से फेल एक साइड से पास, या फिर दोनों साइड से फेल हो तो हम ऐसे करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों साइड से पास हो तो तब हम क्या करेंगे? तब हमको क्या करना होता है? देखो, आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, अगर वो पास हो रहा है, अगर मार्क्स ज्यादा है, क्या है? मार्क्स ज्यादा है तो वो आपको हमेशा माइनस करने होते हैं, लेकिन अगर कम है तो वो आपको हमेशा प्लस करने होते हैं, क्योंकि हमको दोनों साइड पासिंग मार्क्स बनाने होते हैं। अगर किसी को पासिंग मार्क्स पास होने के बाद कुछ मार्क्स ज्यादा मिले तो हम उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि पासिंग मार्क्स हो जाएगा। दूसरी साइड अगर फेल हो रहा है तो उसमें जितनी कमी उसको ऐड करके हम दोनों को इक्वल करके हम एक परसेंटेज की वैल्यू निकाल लेते हैं, वहां से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था पास फेल वाले का सिस्टम, मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की। और एक इलेक्शन वाला मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आपको देखना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन आपको 3 तरीके से फ्रेम करके देगा वो। अगर मान लिया वोट्स होते हैं, टोटल जितने वोट्स होते हैं उसमें से 3 कैटेगरी होती है। एक तो वो जो कास्ट होते हैं जो डाले गए, दूसरे वो जो कास्ट नहीं होते,
कास्ट नहीं होते। तो दो कैटेगरी होगी। तो हमारा जो वोटर्स जो विनर होता है वो हमेशा इस कैटेगरी पे होता है, कास्ट। अब कास्ट में भी दो कैटेगरी हो जाती है, कास्ट में दो कैटेगरी हो जाती है, एक वैलिड और एक इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब जो कि ऐसा ही खराब हो गई, जो कि वैलिड ही नहीं है, जिसमें कोई कंप्लीट तरीके से डाला नहीं गया वो वोट। तो दूसरा होता है वैलिड। तो हमारा विनर यहां से मिलेगा। तो एक को कम परसेंट, जो जीतेगा उसको ज्यादा मिलेंगे और जो हारेगा उसको कम मिलेंगे। तो जिसको ज्यादा मिलेंगे वो विनर होगा और जो हारेगा वो लूजर होगा। गॉट इतनी बात समझ में आई। तो आपको ये देखना है कि वो बोल क्या रहा है। टोटल 100% वोट होते हैं। अगर वो यहां से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो यहां से देखो, अगर वो यहां से कर रहा है तो यहां से देखो, अगर वो यहां से फ्रेम कर रहा है तो यहां से देखो, और यहां से फ्रेम कर रहा है तो यहां से देखो। लेकिन आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि जो विनर डिसाइड होता है वो हमारा यहां से डिसाइड होता है। इससे ज्यादा इसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिलेगी इस क्वेश्चन में। बस इतने ही इसके पहलू होते हैं कि डाले गए विनर, डाले गए, डालोगे उनमें से वैलिड और इनवैलिड, ठीक है। और आपको सिंपल क्वेश्चन भी दे सकता है, वो डायरेक्ट कि इतने वोट डालेगी, दूसरे को उतने मिले, ठीक है। तो सिंपल आपको पता है कि अगर 100% वोट डाले गए हैं और एक को 75% मिले तो दूसरे को 25% मिले होंगे, और हो सकता है कि वो इतने वोटों से हारता है तो आपको ये देखना है कितने परसेंट वोट कम है, और अगर जीतता है तो आपको ये देखना कितने परसेंट ज्यादा है। तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो अब मैं होप करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ठीक है। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ये परसेंटेज का टॉपिक हमने किया है, जिसमें हमने बहुत से क्वेश्चन किए। मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश की है, बड़ा डिटेल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जितना मैंने आज तक सीखा है आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। और अगर अब आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि वो टॉपिक आपकी पसंद का हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि वो टॉपिक या फिर वो चैप्टर कौन सा हो जिससे हम आगे बढ़ाएंगे इस सीरीज को। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।